क्या सरप्राइज है, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। बताओ ना देव। हाँ बताता हूँ, चलो तो सही। ठीक है बताओ, ये कौन सी जगह है? चलो तो सही, बस यहीं पर तो है। फाइन। टाटा। हाय सर, वेलकम। ये देखो, मेघना मॉल। मेघना मॉल? पता है किसने डिजाइन किया है? किसने? जरा सोचो। हाँ? अच्छा तुम्हें किसी से मिलवाना है, 1 मिनट रुकना, मैं भी आया। शर्माना नहीं, पेट भर के खाना। मेघना आ गई। आ गई है? अरे इधर आओ। ये सर ने डिजाइन किया है। सिर्फ 5 दिनों में बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उन्होंने दिन रात एक करके इसे तैयार किया है। अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन बिजनेस में वो सबको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने आपके बारे में बताया, आप बहुत लकी हैं, इतना अच्छा परिवार, और सर भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ है? यही तो थी। नमस्ते, आइए। आइए। पूजा के लिए देर हो रही है, चलिए। पंडित जी बुला रहे हैं। आप चलिए, मैं लेकर आता हूँ। आइए आइए जल्दी चलो। हाँ आ रहा हूँ। हेलो मेघना, कहाँ हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये बिल्डिंग ही तुम्हारा सरप्राइज था क्या? हाँ यही था। इसी की वजह से 36 घंटों तक तुमने मुझसे बात नहीं की। 36 घंटे? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अकेला मत छोड़ना, और तुम मुझे अवॉइड करते रहे। मैंने तुम्हें कहाँ अवॉइड किया? इन 36 घंटों में तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं था कि मुझसे ठीक से बात कर सको। ये भी कोई सरप्राइज है? क्या कर रहे थे इतना समय? यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था। ओ, अचानक से कंस्ट्रक्शन में इतना इंटरेस्ट हो गया? मेघना, पापा ने पहली बार कुछ कहा था, कैसे मना कर देता? ठीक है, और कितना वक्त तुम कंस्ट्रक्शन में बिजी रहने वाले हो? इसके पूरा होने तक मेरे ख्याल से 6 महीने और। तो मेरा क्या? मुझे वक्त नहीं दोगे? मेघना, मैं पूरी जिंदगी बिजनेस नहीं करने वाला। तुम मुझे बिजनेस का पार्ट मत पढ़ाओ। मुझे पता है एक बार शुरू होने के बाद क्या होता है। इसी चीज से मैं हमेशा डरती थी, इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछती रही। मैं तुम्हें चाहने लगी वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मुझे वक्त दोगी। बेबी, ये सब कुछ जाने दो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने पिछले 28 सालों में किया है, मैं चाहती हूँ कि वही अगले 50 सालों तक करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम किसी भी चीज की कभी भी परवाह नहीं करते, हमेशा लाइफ एंजॉय करते हो। बेबी, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। चूज किया है? मैं क्या कोई चीज हूँ? अब तक सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती रही। तुमसे बड़ा सेल्फिश कौन हुआ? ओह, तो अब मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश हो गई? अगर एक लड़की सुंदर है तो उसके साथ रहने में एडवेंचर है। एक बार उससे शादी हो जाए तो वो घर संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी। तुम सारे लड़के लड़कियों से यही चाहते हो, है ना? और मैं सेल्फिश। अगर मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा चुना है जो मुझे पूरी उम्र खुश रखेगा, तो उसमें सेल्फिश होने वाली कौन सी बात आ गई? मेघना, सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, सोचो। और तुम प्यार की बात कर रही हो, वो जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है उतना ही मेरे लिए भी रखता है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। यही कहा था ना मुझसे? अब तुम बदल गए। समझ गई, एडवेंचर के नाम पर तुम्हें तो आदत है ना जगह बदलते रहने की। तो यही तुम अब लोगों के साथ भी करोगे? तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम पर किसी को गर्व हो। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मेरी कोई औकात नहीं है? तुम मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहती हो जो तुम्हारी बात सुने? अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। हाँ, मैंने प्यार नहीं किया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। कट बाय। मेघना, क्यों बात बढ़ा रही हो तुम? हेलो हेलो। मेघना, चलो जल्दी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही। बस अब मैं और नहीं रहूंगी। मैंने टिकट्स बुक कर दी हैं, हम वापस जा रहे हैं। मेघना, क्या हुआ बता तो सही। मेघना, उसने कुछ कहा है क्या? मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, सब एक जैसे होते हैं। क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ। पर हुआ क्या? मुझे जितना वक्त चाहिए ना वो मुझे नहीं दे सकता। एक बार हम पापा से धोखा खा चुके हैं, अब मैं किसी दूसरे आदमी से धोखा नहीं खाना चाहती। जल्दबाजी मत करो मेघना, ठंडे दिमाग से सोचो। देव बहुत अच्छा लड़का है। मुझे वो इंसान अब नहीं चाहिए। मेघना, मेरी बात सुनो। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? मेघना, मेघना।
मेघना, 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 I'm sorry। जो भी बात है हम सुलझा लेंगे, प्लीज कार रोको। सॉरी पापा, मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। हमने सोचा था कि हमारी बेटी का नाम और बेटे का नाम एक ही होगा। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, ये उसे अच्छे से पता है। फिर भी वो मुझे अकेला छोड़ गई। अपने साथ वो मेरी जिंदगी भी ले गई। पापा, उसके बगैर मैं अधूरा हूं। पापा, कैसे जीऊंगा मैं? देव, देव, मैं समझ रहा हूं तू जिस दर्द से गुजर रहा है। जब तेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी भी ऐसी ही हालत थी। उस समय तुम लोग मेरे साथ थे। आज इस दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं जानता मेघना ने जो किया सही था या गलत, पर यह जानता हूं कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए। तेरा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तेरे साथ खड़ा हूं बेटा। पर मेरे अंदर तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। तेरी हंसी तेरी पहचान है, इसमें मुझे तेरी मां देखती है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, आप मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? पहले उसने मेरा दिल दुखाया, अब आप तो ऐसा मत करिए प्लीज। मुझे लगा देव का साथ पाके तू बदल जाएगी, पर तुझे तो किसी के रिश्ते की कदर ही नहीं है। तो बात करके फायदा क्या है? आप सो गए हो? अंकल, आपका नाम क्या है? देव। देव अंकल, चोट कैसे लगी? क्या आप गिर गए थे? हाँ, गिर गया था बेटा, पहाड़ चढ़ रहा था। आप पहाड़ पर चढ़ते हो? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मीनाक्षी, ये डोरा है। मेरी माँ का नाम भी मीनाक्षी था। ओ, मुझे पता नहीं था। जानते हो अंकल, मुझे डोरा को ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। मैं एक दिन ना अपनी डोरा के साथ पहाड़ पर जाके छुप जाऊंगी, पर मुझे बर्फीले भालू से डर लगता है। तुम मेरी डोरा को वहाँ पर ले जाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। What the hell is going on? पूरी की पूरी टीम का ध्यान कहाँ है? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो क्या इस कंपनी में कोई काम नहीं करेगा? मैडम, What? Yes, I think we would like to explore this place. आराम से देखिए देखिए। I love you. अरे क्या जरूरत थी यहाँ पर अकेले आने की? कम से कम आने से पहले हमको बोल तो दिया होता। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अरे पर पता नहीं था इतना दर्द तू होगा। टेंशन मत ले देव, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ ना तू यार। इतना मत सोच, जरूरत पड़ेगी तो हम उससे बात करेंगे यार। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे पता है वो
एक दिन जरूर वापस आएगी। और अगर वो नहीं आई तो? अंकल उठो, मेरे साथ खेलो। हरीश, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? वैसे तुम बुरी तो नहीं हो, बस खुद के बारे में ज्यादा सोचती हो। तुम्हारा मतलब मैं सेल्फिश हूँ? खुद सोच लो अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? कि बस एक बार मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अगर मेरे अलावा कुछ और मांगने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ ठीक है मैं तुम्हें मांगूंगा। समझ गए ना? अब बोलो, दुनिया में सिर्फ तुम मुझे चाहते हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम कोई रिस्क नहीं लोगे। तुम कहोगी वही करूंगा। मीनाक्षी की आखिरी विश थी कि ये डॉल तुम्हारे साथ रहे। और थोड़ा चलोगे ना तो उसको आराम मिलेगा। अपने आप को तकलीफ देके क्या मिला तुझे? वो गई तो उसे जाने दे, उससे अच्छी मिलेगी तुझे। तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मैंने सच्चा प्यार किया है उससे, ऐसे कैसे भूल जाऊं? बेटा तेरी हालत ठीक नहीं है, जाना जरूरी है क्या? हाँ पापा, उसे तो खो ही चुका हूं। डर है कि कहीं खुद को ना खो दूं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मुझे जाने दीजिए पापा। अपना ख्याल रखना बेटा। तुम्हारा हर कदम यहाँ खतरों से भरा पड़ा है। हर पल मौत से सामना होगा, संभल के चलना होगा। तुम आ रहे हो ना?